रामधन नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। अपने नाम के समान ही अपनी प्रजा की सेवा करना उसका धर्म था। उसकी प्रजा भी उसे राजा राम की तरह पूजती थी। राजा रामधन सबकी निस्वार्थ भाव से मदद करते थे, चाहे वे उनके राज्य की प्रजा हो या किसी अन्य राज्य की। उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र थी। उनके शत्रु राजा भी उनके उदार स्वभाव और व्यवहार की प्रशंसा करते थे। उन्हीं राजाओं में एक था भीम सिंह, जो राजा रामधन की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था। इसी ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना सब होने के बावजूद भी रामधन की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई। लोग हर जगह उसकी चर्चा करते थे, जिससे भीम सिंह को चैन नहीं मिलता था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। उसने घोषणा की कि जो कोई भी राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा, उसे वह 100 सोने के दीनार देगा। दूसरी ओर राजा रामधन जंगलों में भटक रहा था। तभी उसे एक यात्री मिला और उसने कहा, भाई, आप तो यहीं के रहने वाले लगते हैं, क्या आप मुझे राजा रामधन के राज्य का रास्ता दिखा सकते हैं? राजा रामधन ने पूछा, आप राजा से क्या चाहते हैं? तब यात्री बोला, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, सारा पैसा उसके इलाज में खर्च हो गया। मैंने सुना है कि राजा रामधन सबकी मदद करते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी उनके पास जाकर भीख मांगू। यह सुनकर राजा रामधन उस यात्री को अपने साथ भीम सिंह के पास ले गए। दरबार में सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे ढूंढने वाले को 100 दीनार देने का वचन दिया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए आप उसे वे 100 दीनार दे दीजिए। यह सुनकर राजा भीमसिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन वास्तव में कितने महान और उदार थे और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने राजा रामधन का राज्य भी लौटा दिया और हमेशा उनके बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। शिक्षा, मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम अच्छा करोगे तो बदले में तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। मैं मानता हूं कि इसमें दर्द तो है, लेकिन अंत हमेशा अच्छा ही होता है।